नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविकाओं का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और यह उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। जैसा कि आप सभी बहनों को पता चल ही गया है कि 8 अप्रैल को संबंधित न्यायालय में आपका कोर्ट केस लिस्टेड हो गया है और पूरी उम्मीद है, पूरी सकारात्मक उम्मीद है कि 8 तारीख को कुछ बेहतर होगा और स्टे हट जाएगा और हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को डेट के बारे में पता ही है, तो ये वीडियो डेट के लिए नहीं है। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य केवल इतना है कि जितनी भी मुख्य सेविकाएं बहनें हैं जो पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रही थी और अपनी भर्ती करवाने के लिए अपनी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पत्रों के माध्यम से पहुंचा रही थी, उन सभी को रुकना नहीं है से तात्पर्य केवल इतना है कि आप लोगों को पत्र व्यवहार तब तक करते रहना है, अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री जी तक तब तक पहुंचाती रहना है जब तक कि आपकी नियुक्ति हो ना जाए। क्योंकि मात्र स्टे हट जाना ही समस्या का हल नहीं है। स्टे हट जाने के बाद भी जो संबंधित आयोग है, आपने उसकी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझा भी है और देखा भी है कि इतनी जल्दी यूपीएससी आयोग कोई कार्य करता नहीं। कारण कुछ भी हो, बहुत सारी भर्तियां आप देख सकते हैं कि जो कार्य 2 महीने के अंदर संभव है। आप देख लीजिए कि जैसे पेट का रिजल्ट था तो इन्होंने 22-23 लाख बच्चा बैठा था, उसकी भी कॉपी चेक करके और 3-4 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट निकाल दिया और दे दिया। लेकिन जब भर्ती करवाने की बात आती, जब भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकालना होता है तो 2 महीने से लगा करके 5 साल तक लग जाते हैं। कारण क्या होता है, कभी अभ्यर्थी असंतुष्ट होकर कोर्ट चले जाते हैं तो कभी संबंधित आयोग के पास ही संसाधन नहीं होते हैं, जिसके कारण वो लोग भर्ती को समय से संपन्न नहीं करा सकते। इन सब के बीच में माननीय सचिव सर जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था और कहा था कि आप हमारी बहनों के समान हैं, बेटियों के समान हैं। तो उनके व्यक्तित्व को जहाँ तक मैंने समझा है, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और हम लोगों की समस्या को लेकर के वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं पर उनके बातचीत करने से मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो इस भर्ती को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं जो है सड़कों पे निकलें या इधर उधर भटकें या परेशान हों। वो भी चाहते हैं कि हम लोगों की भर्ती बिना विवाद के बहुत ही आसानी से जल्द संपन्न हो जाए, ताकि हम लोग आईसीडीएस विभाग में जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका हिस्सा बने और जल्द से जल्द जो प्रदेश की आधी आबादी है जिसको हमें कुपोषण मुक्त बनाना है और आगे लाना है, उसमें हम लोग सहयोग दे पाएँ। तो यूपीएससी के जो सचिव सर हैं, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्टे हटने के बाद हम लोग तुरंत, चूँकि उन्होंने ये कह भी रखा है कि रिजल्ट हमारा बना रखा है, तैयार रखा है, उसमें कोई काम बाकी ही नहीं। तो भाई कोई भी अधिकारी ऐसे ही तो कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों का रिजल्ट बना रखा है। जैसे ही न्यायालय से स्टे हटेगा और 48 घंटे के अंदर वो रिजल्ट ज़रूर दे देंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला भी है। कई बार लड़कियां जब गई हैं तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है, बहुत अच्छे से पेश आए हैं और लड़कियों से बोला है कि आप लोग परेशान मत होइए और हम तो बैठे ही हैं यहाँ पर भर्ती करवाने के लिए। जैसे ही स्टे हटेगा हम लोग तुरंत आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है अपने कार्य में लगे रहेंगे। लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से और जनता दरबार के माध्यम से नेता मंत्रियों से मिलना, विधायकों से मिलना, उनको ज्ञापन देना, उनको अपनी समस्या बताना, ये सब कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक नियुक्ति पत्र मिल ना जाए। नियुक्ति पत्र देखिए, आप लोग जान ही रहे हैं कि कोई भी भर्ती, अब ये जो 2-4 प्रक्रिया हैं, कोर्ट वाली, धरने वाली, ट्विटर वाली, लेटर वाली और नेता मंत्रियों से मिलने वाली, आयोग में जाके चक्कर काटने वाली, ये अब सभी भर्तियों का एक हिस्सा बन गया है। कहीं ना कहीं पर एक प्रकार की ये ट्रेनिंग ही है, जो आपको पहले से ट्रेनिंग मिल जाती है इन सब कार्यों को करने की, है ना। तो आप लोग बिल्कुल सकारात्मक रहिए, कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। अप्रैल माह में ही आपकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हम सभी बहनों की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी
और आप सभी लोग लगातार पत्र के माध्यम से अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते रहिए। आपने देखा ही है कि आपकी समस्या को सुना गया और त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश भी किया गया है। तो उसी का परिणाम है कि आपकी भर्ती पर ध्यान दिया जा रहा है, वरना आपकी मुट्ठी भर संख्या है, उसमें भी बहुत सारे लोग सक्रिय नहीं। लेकिन फिर भी जो भी बहनें इसमें प्रयास कर रही हैं वो धन्यवाद की हकदार हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो एक सम्मानित जीवन जिएं और उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए। और पूरी उम्मीद है कि स्टे हटते ही UP-SSC के सचिव सर हम लोगों को रिजल्ट दे देंगे। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्द ही हम लोगों को अपना रिजल्ट देखने को मिले, अपनी नियुक्ति मिले। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, एक बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो 126 पदों से संबंधित जो कोर्ट केस है, उनसे संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट बॉक्स में जा करके कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको सुप्रीम कोर्ट में मुजरा करवाएंगी। जो उन्होंने बोला है उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी एक बहन है और परेशान है। लेकिन अगर वो मेरे वीडियो को देखें तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि न्याय के मंदिर के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां आपके माध्यम से शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आप मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत हैं, भले आप संविदा कर्मी। तो आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह की अभद्र टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहें। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है। जैसे शब्दों का आपने प्रयोग किया है कमेंट बॉक्स में, अगर इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करती रहीं तो मजबूरन मुझे स्क्रीनशॉट लगा करके वीडियो बनाना पड़ेगा और आप उस न्याय के मंदिर के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं कर सकती। हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिसको समस्या होगी वो कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने भी कोई अपराध नहीं किया है, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों ने परीक्षा दी है और परिणाम चाहते हैं, नियुक्ति चाहते हैं। हम लोग किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं, हम लोग अपनी नौकरी चाहते हैं। हम लोग जब आपको अभद्र टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी किसी को अभद्र टिप्पणी ना करें और ख़ास करके माननीय न्यायालय से संबंधित कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें जो आपने की है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं क्योंकि आप लोग कार्यरत संविदा कर्मी हैं। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए और अपनी भाषा को सुधार लीजिए। बाकी जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।